हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये हमारा 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 3rd से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका और प्रभावों की तार्किक व्याख्या कीजिए। मतलब पूछा गया है कि सेना के क्षेत्र में अथवा असैन्य का मतलब क्या होता है कि नागरिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका और उनके प्रभावों की तार्किक व्याख्या करनी है। मतलब उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या प्रभाव है, उसकी हमें तर्क सहित व्याख्या करनी है। तो इसका हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो को स्टार्टिंग हम कुछ फैक्ट के माध्यम से, कुछ डेटा एंड फैक्ट के माध्यम से करेंगे। इंट्रो देखेंगे। भारत में 2023 और 2024 के रक्षा बजट में 6.21 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं इसके लिए, जिसमें एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। और सरकार ने रक्षा परिषद और रक्षा परियोजना एजेंसी की स्थापना की है। मतलब एक तो क्या किया है, 2023-2024 के रक्षा बजट में 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसके माध्यम से एआई आधारित आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। फिर क्या है, सरकार ने रक्षा परिषद और रक्षा परियोजना एजेंसी की स्थापना की है। लेकिन इसकी प्रगति रिपोर्ट, मतलब इन एजेंसियों की, सरकार ने रक्षा परिषद और रक्षा एजेंसियों की स्थापना तो की है, लेकिन इसकी प्रगति, इसमें मतलब क्या प्रगति हो रही है, उसकी रिपोर्ट मतलब उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है। तो फिर क्या है, भारत को एआई के नैतिक उपयोग के लिए मजबूत नीतिगत ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। मतलब भारत को एआई के नैतिक उपयोग के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। फिर क्या है, सैन्य और असैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका और इसके प्रभाव क्या हैं। जो हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का जो हमारे क्वेश्चन की मेन बॉडी है, उसका पार्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका। फिर उसका उसमें सेकंड उसमें क्या है कि असैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है। सबसे पहले हम सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को देखेंगे। इसके अंतर्गत है रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक। मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि सेना में रणनीतिक निर्णय लेने में ये सहायता करेगा। कैसे, एआई प्रणालियां क्या करती हैं, वो बड़े डेटा को तेजी से प्रोसेस करके सटीक निर्णय की जानकारी में सहायक होती हैं। फिर सेकंड है सुरक्षा और निगरानी। इसके अंतर्गत क्या है, एआई के माध्यम से, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सेना में सक्षम ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम सीमा को मजबूत करता है। फिर क्या है, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर हमलों का पता लगाने और उसे रोकने में भी मदद करता है। तो ये सेना में सेना निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से निम्नलिखित भूमिका निभाता है अपनी। फिर इसमें क्या है, असैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका। पहला क्या है, स्वास्थ्य सेवा में। इसके अंतर्गत क्या है, रोगों का पता लगाने में मदद करता है। और फिर दूसरा है शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं। थर्ड पॉइंट है परिवहन। इसके अंतर्गत स्वायत्त वाहन और ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों दुर्घटना को कम करके और यातायात को सुचारू रूप से सुचारू बनाने में सहायक है। फिर फोर्थ पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में सक्षम सेंसर और ड्रोन फसलों की निगरानी करते हैं। फिर हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव और चुनौतियां क्या हैं। इसके प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में दक्षता और सटीकता में वृद्धि हुई है। मतलब सैन्य क्षेत्रों में और नागरिक दोनों ही क्षेत्रों में सैन्य असैन्य दोनों ही क्षेत्रों की दक्षता में और उसकी सटीकता में वृद्धि हुई है। मानव जीवन की सुरक्षा और संसाधनों का अनुकूलन हुआ है। इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है। नैतिक मुद्दे। स्वायत्त हथियारों का उपयोग मानवीय निर्णय को कमजोर कर सकता है। दूसरा क्या है, डेटा निर्भरता। एआई सिस्टम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी दुर्लभ होता है। मतलब एआई सिस्टम के लिए क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले, मतलब हाई क्वालिटी वाले डेटा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मतलब हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, जो कभी कभी दुर्लभ होता है। फिर क्या है, साइबर सुरक्षा जोखिम। इसके अंतर्गत क्या है, एआई सिस्टम हैकिंग और स्पूफिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर क्या है, इसका ये हमारा जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। हम इसको किसका कंक्लूजन देख लेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन चुनौतियों को दूर करने और एआई के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत रणनीति और नैतिक ढांचे की आवश्यकता है। ये हमारा इसका कंक्लूजन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारे हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।